दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर नए नियम से कट ऑफ के बारे में, जिसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों के जो होश हैं वो उड़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है और इस मुद्दे से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे अगर बात की जाए जनरल की कट ऑफ की कम होने के बारे में या फिर ओबीसी एससी की कट ऑफ ज़्यादा होने के बारे में, आपको प्रैक्टिकली और डिटेल में ऑथेंटिक तरीके से समझाया जाएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से हाल ही में जो आदेश दिया गया, उस आदेश को लेकर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि 90-97 और 90-96 का मामला, मतलब 97 वाले जो अभ्यर्थी उनको अनरिजर्व की सीट पे चयनित किया जाएगा और 90 से 96 के बीच में जो होंगे उनको अपनी कैटेगरी ओबीसी और एससी में वापस आना पड़ेगा, पहला। दूसरा रीजन सबसे बड़ा देखने के लिए मिला कि यहाँ पे जो डबल आरक्षण का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। सिंगल बेंच ने ऐसा आदेश दिया है। डबल बेंच में अगर मामला जाता है तो हो सकता है कि ये आदेश पलट भी जाए, लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन है हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देखने के लिए मिला समायोजन पॉलिसी के बारे में, जिसको लेकर कोर्ट के माध्यम से अपना आदेश दिया गया था। और इन तीनों ही मुद्दों को लेकर मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी, डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया भी है कि अगर 90-96 का जो मुद्दा होगा तो उसमें किस प्रकार ओबीसी एससी वाले छात्रों का चयन किया जाएगा, अगर समायोजन पॉलिसी बनाई जाती है तो समायोजन पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार के पास में क्या क्या ऑप्शन है, इसको लेकर मैंने आपको बताया था। इसी से संबंधित जब आप सभी की मेरिट को लेकर विवाद था वो भी मैंने आप सभी को क्लियर किया, कितने अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। अगर आपने ये वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो एक बार आप इन वीडियोज़ को अवश्य देखें, क्योंकि ये मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया गया है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ, और आज का मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है। सबसे बड़ा परेशानी का जो कहने की सवाल है वो ये है कि जनरल की कट ऑफ आखिर कम कैसे हो सकती है, ओबीसी एससी की कट ऑफ कैसे ज़्यादा होने वाली है, पहला। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनरल ओबीसी एससी एसटी के वर्गवार कट ऑफ, और इसके अलावा यहाँ पे जो वर्गवार छात्र पास हुए थे उसके अंदर क्या उलटफेर देखने के लिए मिलेगा, और जो कम नंबर पर नौकरी की बात की जा रही है, ज़्यादा नंबर वाले जो बाहर हो रहे हैं, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और ये जानकारी आपको ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से मिलेगी। चलिए मैं आपको सीधा ऑफिशियल ऑर्डर के अंदर ही ले चलता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा ऑर्डर है। आप सभी का समय बचाने के लिए मैंने वही पेज खोला हुआ है जो आप सभी को मुझे समझाना है। आप जानते हैं कि 144 पेज का ये ऑर्डर है, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, 144 का ये 144 का, लेकिन आपको मेरी बात समझने के लिए 78 नंबर पे आना पड़ेगा। जब आप 78 पे आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है 61 वाले पॉइंट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ पे कोर्ट के माध्यम से इस बात को मेंशन किया गया है जो आपकी कट ऑफ थी। ये जो कट ऑफ है वो पहले 62,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिली थी उसके संबंध में है। थर्ड काउंसलिंग वाली कट ऑफ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अगर बात की जाए अनरिजर्व की कट ऑफ के बारे में तो वो 67.11 देखने के लिए मिली थी। ओबीसी की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 66 पॉइंट समथिंग आपको देखने के लिए मिली 73 के, और जो एससी की कट ऑफ थी वो 61.01 के समथिंग थी। ये फाइनल कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। इसी तरीके से कुछ आंकड़े और आप सभी को दिखाने हैं, लेकिन ये आंकड़े दिखाने से पहले ये जो आप सभी के सामने आंकड़े लिखे हुए हैं ना, आप इनको समझ लो। ये वो आंकड़े नहीं है कि भाई 90 से 96 के बीच में कितने अभ्यर्थी हैं, 97 से ऊपर कितने अभ्यर्थी हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों या फिर सामान्य वर्ग के। ये आंकड़े इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने आंकड़े वो इकट्ठे कर लिए, लेकिन कुछ चीज़ें आप सभी को समझानी है तो सही तरीके से समझाया जाए वही कोशिश की जाती है, जिससे कि थोड़ा समय लगे लेकिन अच्छे से समझा पाएँ। तो आप उस मुद्दे को बाद में समझिएगा। फिलहाल ये जो आप सभी के सामने आंकड़े लिखे हुए ओबीसी एससी एसटी, ये ऐसे नहीं है। क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी वैकेंसी के अंदर 50% आरक्षण होता है जो कि ओबीसी एससी एसटी को मिलता है, और 50% सीटें अनरिजर्व की होती हैं जिसपे ओबीसी एससी एसटी और जनरल सभी अभ्यर्थियों का बराबर का अधिकार होता है। किसी को भी पक्षपात करने का मौका नहीं, मतलब किसी का कोई रिजर्वेशन उसके अंदर नहीं होता। यहाँ पे अगर बात की जाए टोटल सीटों के बारे में तो जो टोटल सीटें वो 34,589 देखने के लिए मिलती हैं, और जब इस पर चयन किया गया था तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 67.11 के समथिंग देखने के लिए मिली थी। इसके अंदर कितने अभ्यर्थी चयनित हुए थे? 19,805 जनरल के अभ्यर्थी थे, 3,700 मतलब 3,007 के समथिंग ओबीसी के अभ्यर्थी थे, और इसी तरीके से एससी के अभ्यर्थियों की बात की जाए तो वो 1753 थे, और जो 24 अभ्यर्थी थे वो एसटी के थे।
अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एमआरसी। एमआरसी का मतलब होता है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी। मतलब मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी किसी कैटेगरी का अभ्यर्थी जो कि मेरिटोरियस है, लेकिन उसको यहाँ पे ओवरलैप करते हुए इस कट ऑफ से ऊपर नंबर बन रहे थे, जिसके चलते अनरिजर्व की सीट मिल गई। लेकिन कोर्ट ने हाल ही में जो आदेश दिया था वो ये था कि अब जो अनरिजर्व की सीट पे चयनित होंगे वो सिर्फ वही अभ्यर्थी होंगे जिनके 97+ नंबर होंगे। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका गुणांक इतना बन रहा था, इतना, लेकिन इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका नंबर 97 से कम होगा, मतलब कि 90 से लेकर 96 के बीच में होगा। जो 90 से 96 के बीच में होंगे उनका गुणांक टोटल इतना बन रहा था। इतना गुणांक होने के बावजूद भी अब उनको यहाँ पे ओबीसी में आना पड़ेगा। ओबीसी की कट ऑफ कितनी है? 66.73, मतलब इसके बिल्कुल आसपास है। अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि 0.4 का अंतर था, 0.4 का। अब जो 0.4 का अंतर है ना, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, ध्यान से समझिए। एक अभ्यर्थी का जो गुणांक बन रहा था ओबीसी वाले का, यहां से उठा लेते हैं, उसका गुणांक 68 बन रहा था। कितना बन रहा था? 68। लेकिन इसको डबल आरक्षण कैंसिल करते हुए कोर्ट ने जो कहा है वही बात मैं आपको बता रहा हूं, तो उसको अपनी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी में जाना पड़ेगा, मतलब अपनी ही कैटेगरी के अंदर चयनित होना पड़ेगा ओबीसी के अंदर। ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी? 66.73 के समथिंग। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिलेगा वो इस भर्ती के अंदर आ जाएगा, मतलब ओबीसी के अंदर नियुक्ति पाएगा, जहाँ पे 18,598 सीटें हैं। उससे क्या होगा कि जिसका गुणांक 68 बन रहा था, लेकिन ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 66.73 थी, तो 68 गुणांक वाला अभ्यर्थी अगर इसमें चयनित होगा तो ओबीसी की कट ऑफ 68 मानी जाएगी, ना कि 66.73 मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। यही होता है जब सिंगल आरक्षण दिया जाता है, तो यूपीपीएससी यूपीडब्ल्यूएससी की भर्तियों के अंदर यही कारण है जिसके चलते ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है या फिर सामान्य वर्ग के बराबर जाती है। अब बहुत सारे छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि ओबीसी की कट ऑफ कैसे जाएगी ज़्यादा, वो मैंने आपको समझाया। सेम यहाँ पे एससी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए कोई एससी का अभ्यर्थी इस कट ऑफ पे चयनित हुआ है, लेकिन एससी की कट ऑफ तो इतनी बन रही थी 61.01, लेकिन जब इसमें से अभ्यर्थी कोई ऐसा था, मान लीजिए ए अभ्यर्थी है जिसके नंबर तो 90 से लेकर 96 के बीच में थे, ठीक है ना, 90 और 96 के बीच में, लेकिन उसकी कट ऑफ कितनी थी? 67 के समथिंग थी, लेकिन उसकी कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई थी? 61 के आसपास। लेकिन अब उसको 90-96 की वजह से अपनी कैटेगरी में वापस आना पड़ेगा, और जब वो अपनी कैटेगरी में वापस आएगा तो अपनी कैटेगरी के अंदर सीट लेगा, तो एक सीट का नुकसान तो होगा ही होगा, इनकी कट ऑफ और ज़्यादा चली जाएगी। तो हालांकि एससी के अभ्यर्थी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1753 अभ्यर्थी हैं, तो एससी में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओबीसी के 13,007 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ से अनरिजर्व में से निकलकर कुछ अभ्यर्थी ओबीसी में जाएंगे। पूरे 13,000 तो नहीं जाएंगे, कुछ ही जाएंगे, चाहे वो 1,000 हो, 10,000 हो या फिर 5,000 हो। ये डाटा मैं आपको बाद में उपलब्ध करवा दूंगा। तो यही कारण होगा जब ओबीसी की जो कट ऑफ है वो यहाँ से जनरल से कम चली जाएगी, मतलब कि अनरिजर्व से। अब आप कहेंगे कि अनरिजर्व की कट ऑफ कैसे जाएगी? पहले पता है कट ऑफ कैसे बनाई जाती है? जैसे कि 69,000 पद हैं, 69,000 में से 50% सीटें निकाल लेंगे, 34,538। पहले इन सीटों को भरा जाएगा, ठीक है। जब पहले इन सीटों को भरा जाता है तो जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनको नौकरी मिलती है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कैसे बनाई गई थी मेरिट, कि जिसका गुणांक सबसे ज़्यादा उसको इसमें नौकरी दे दी गई। तो उसमें क्या किया गया? शिक्षा मित्रों का सबसे ज़्यादा बन रहा था, उनको नौकरी दे दी। फिर उसके बाद में बीएड बीटीसी वाले छात्रों का बन रहा था, उनको नौकरी दे दी। जब ये सीटें भर गई तो ओबीसी वाले छात्रों की सीटें खोल दी गई कि भाई अब ओबीसी वाले आ जाओ। तो ओबीसी के जितने गुणांक आते गए उनको नौकरी मिलती गई। इससे क्या होता था कि ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो कम जाती थी। लेकिन अब क्या होगा कि आपके सुपर टीईटी के नंबर के आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी अनरिजर्व की सीटों पर। तो उसमें आपका गुणांक ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा, आपका जो नंबर वैल्यू करेगा 97+। तो आप इन सीटों पर जाएंगे। अगर आप 90 से 96 में होंगे तो आपको इन सीटों पे आना पड़ेगा। अब एक बात फिर से ध्यान से समझिए, जिन छात्रों को लग रहा था कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो कम नहीं जाएगी, तो ध्यान से समझना कि जो ज़्यादा कट ऑफ वाला अभ्यर्थी होगा वो इस कैटेगरी में आएगा, तो ओबीसी की कट ऑफ तो बढ़ गई, ठीक है।
अब जो ओबीसी के अंदर अभ्यर्थी होंगे, मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पे लगभग बन रहा है 90 से लेकर 96 के बीच में कोई भी नंबर है। मान लो कि आकाश नाम का अभ्यर्थी है, उसकी 95 नंबर बन रहे हैं और वो चयनित हुआ है ओबीसी की सीट के ऊपर। लेकिन अब जब इस अभ्यर्थियों को माफ़ कीजिए 95 नहीं 97 की बात की जाए, क्योंकि हम 97 प्लस का एग्जाम्पल देना चाहते हैं आपको, ठीक है, गलती हो जाती है। मान लीजिए आकाश नाम का कोई अभ्यर्थी, लेकिन इसके 97 नंबर सुपर टीईटी में थे, एकेडमिक थोड़ी सी कम थी, जिसके चलते वो ओबीसी के अंदर चयनित हुआ और उसका गुणांक कितना बन रहा था 66.73 के समथिंग। अब उस अभ्यर्थी का क्या होगा कि उसके सुपर टीईटी में 97 थे, तो उसको जो सीट मिलेगी वो अनरिजर्व की सीट मिलेगी। अब उसकी कट ऑफ तो यहाँ पे सामान्य वर्ग से कम गई थी, इस वाली कट ऑफ से देखो तो उसकी कट ऑफ कम है, क्योंकि उसका गुणांक यहाँ पे 66 बन रहा है। लेकिन सुपर टीईटी के आधार पे उसके 97 प्लस नंबर है, तो वो यहाँ से ओबीसी से निकल कर किस में चला जाएगा, अनरिजर्व की सीटों पर। अब जब कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी अनरिजर्व की सीटों पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर अनरिजर्व की जो कट ऑफ में गिरावट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और यही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी हाल ही में कि जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी कट ऑफ होगी वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी ओबीसी के मुकाबले, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ वाले अभ्यर्थी ओबीसी में जाने वाले हैं और जो ओबीसी से कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी होंगे वो अनरिजर्व की सीटों पर चयनित होंगे। और यही प्रोसेस आपको एससी की सीटों पे देखने के लिए मिलेगा। तो यही वजह है कि जो एससी और ओबीसी की कट ऑफ होगी वो ज़्यादा जाएगी और जो अनरिजर्व की सीटों पे कट ऑफ बनेगी वो कम चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी 97 प्लस नंबर लेकर के आए हैं उनका चयन इन सीटों पे किया जाएगा। और इसके अंदर से जो अभ्यर्थी 90 से लेकर 96 नंबर लेके आए लेकिन उनका फाइनल कट ऑफ इतना बन रहा था, अब उनको चयनित किया जाएगा इन दोनों सीटों पर, तो उनकी जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगी। इससे सिंपल और इससे बेस्ट तरीके से शायद ही आपको किसी ने समझाया होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते नहीं हैं, जिससे कि बहुत सारी जानकारी और भी छात्रों तक नहीं पहुँच पाती हैं। अब आप ही बताओ, जब इस नियम के आधार पर कट ऑफ बनाई जाएगी तो कट ऑफ के अंदर उलटफेर नहीं होगा, पास होने वाले छात्रों की संख्या में उलटफेर नहीं होगा? क्या ओबीसी एससी वाले ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जो 97 नंबर लेकर के आए थे लेकिन उनका गुणांक कम बन रहा था, उनका चयन उनकी कैटेगरी में हो गया? लेकिन नए नियम के आधार पर ये पूरे तरीके से बदल जाएगा। गुणांक तो उनका कम रहेगा लेकिन 97 के चलते उन अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो अनरिजर्व की सीटों पर हो जाएगा। और इसी के चलते अनरिजर्व की जो कट ऑफ है, जिसको आप जनरल कहते हैं, उनकी कट ऑफ कम चली जाएगी और ओबीसी और एससी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी। ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर अभ्यर्थी कम है, ओबीसी के माफ़ कीजिए एससी के अंदर कम अभ्यर्थी है लेकिन ओबीसी में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर इस नियम के आधार पर कट ऑफ बनाई जाती है तो। और यही वजह है कि अभ्यर्थियों के जो होश हैं वो उड़े हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इस मामले को लेकर डबल बेंच जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा कर दिया गया तो ये भर्ती तो कहीं ना कहीं विवाद में फंसी जाएगी और बहुत सारे अभ्यर्थी अंदर बाहर भी होंगे। आने वाली भर्तियों को लेकर भी बड़ा झटका देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से इस भर्ती के अंदर चयनित हुए थे, ओबीसी के अंदर थोड़ी बहुत कम कट ऑफ पे उनका चयन हो गया था, लेकिन जब ये अभ्यर्थी वापस आएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ेगा। तो जो चयनित अभ्यर्थी हो चुके उनको लेकर सरकार पॉलिसी बनाएगी नहीं बनाएगी वो उन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पॉलिसी मैटर को लेकर कल मैंने डिस्कस किया है। इस मुद्दे को लेकर दोबारा इस वीडियो में बात नहीं की जाएगी, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और यही वजह आपको देखने के लिए मिलेगी कि दोबारा से फिर जिला आवंटन करवाया जाएगा। जिला आवंटन करने की वजह भी यही होगी कि जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी होंगे उनको तो उनकी पसंद का जिला मिल गया था, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था ओबीसी के अंदर। क्यों? ओबीसी का रिजर्वेशन के चलते उनका कट ऑफ कम था और उनको पसंद का जिला मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो ओबीसी के एमआरसी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनको वापस जब उनकी कैटेगरी में आया जाएगा, लेकिन गुणांक तो उनका ज़्यादा ही था, उस गुणांक के आधार पर उनको मनपसंद का जिला मिलना चाहिए था, जो कि मिला नहीं था, क्योंकि अनरिजर्व के अंदर कट ऑफ उनकी कम थी। भले ही यहाँ पे उनकी कट ऑफ ओबीसी के मुकाबले ज़्यादा थी, तो क्या होगा कि उनके चलते फिर दोबारा से जिला आवंटन करवाना पड़ेगा। जब सरकार नई चयन सूची बनाएगी तो हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि आगे से पीछे जाएंगे, मतलब ओबीसी या जनरल के अंदर जाएंगे, और फिर उनका कहीं ना कहीं जो जिला आवंटन की व्यवस्था है वो भी सरकार को करनी पड़ेगी। नहीं तो ये भी एक बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा 90 और 97 वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि ऐसा 68,500 में भी देखने के लिए मिला था। बहुत सारे अभ्यर्थी अनरिजर्व की सीटों पर चयनित हुए थे, लेकिन ओबीसी के अंदर कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी चयनित होने के बावजूद भी उनको जो जिला देखने के लिए मिला था उनकी मनपसंद का मिला, लेकिन अनरिजर्व में ज़्यादा कट ऑफ होने के बाद भी उनको मनपसंद जिला नहीं मिला और फिर जिले के अंदर बदलाव करना पड़ा।
बाद में मामला न्यायालय में गया, न्यायालय ने उनकी बातों को माना, फिर दोबारा से उनको बेनिफिट मिला। सेम फिर 69,000 में ना हो जाए, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो आने वाले समय के अंदर जो कट ऑफ बनाई जाएगी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर लेकर आने वाली है, क्योंकि अनरिजर्व की जो फाइनल कट ऑफ थी वो इतनी थी, लेकिन अब इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी निकल कर इस कट ऑफ पे चयनित होंगे, क्योंकि ओबीसी कट ऑफ पहले कम गई थी, लेकिन अब ज़्यादा कट ऑफ वाले अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर इसके अंदर बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आप चीज़ों को अगर सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल के मुकाबले ज़्यादा जाएगी, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर समझें तो। बाकी अब सरकार क्या करेगी वो सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार हालांकि अभी डबल बेंच जाने को लेकर विचार नहीं कर रही है। अगर डबल बेंच अभ्यर्थी जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को डबल बेंच से राहत मिल जाए, लेकिन इस आदेश से कट ऑफ आप सभी की होश उड़ाने वाली है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।